दोस्तों, किसी नए स्थान पर जाना और वहां के बारे में जानकारी प्राप्त करना सबसे बड़े रोमांच का कार्य होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप मैदानी इलाके में रहते हैं और पहली बार किसी पहाड़ी क्षेत्र में आए हैं तो पहाड़ों की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। वहीं यदि आप पहली बार समुद्र के निकट जाते हैं तो जहां तक नजर जाती हो वहां तक पानी का विशाल फैलाव देखकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। वस्तुतः सौंदर्य का एक अर्थ नयापन भी होता है। जो आंखें पहली बार देखती है उस पर आंखें खुद ब खुद ठिठक जाती है। नएपन के इसी आकर्षण ने हमें अंतरिक्ष के बारे में जिज्ञासु बनाया। दुनिया भर में अनेकों देश अंतरिक्ष में किए गए अपने अन्वेषणों पर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, क्योंकि हम कुछ नया जानना चाहते हैं और नया देखना चाहते हैं। और देखने की इस होड़ में कई बार हमें कुछ इतना अनोखा दिख जाता है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। जैसे कि 27 अप्रैल 1972 को हुआ। इस दिन इंसान 5वीं बार चंद्रमा पर कदम रखकर वापस पृथ्वी पर लौट रहे थे। अंतरिक्ष यान का नाम अपोलो 16 था, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री सवार थे, जिनके नाम क्रमशः जॉन यंग, थॉमस मैटिंगली और चार्ल्स ड्यूक था। तीनों वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक चंद्रमा से उड़ान भर ली थी। थॉमस मैटिंगली, जिनका काम उपकरणों पर निगाह रखना था, अपने कार्य में व्यस्त थे। अंतरिक्ष यान के उड़ने के बाद वो अंतरिक्ष यान की सभी लाइट्स और स्क्रीन आदि को ध्यान से देख रहे थे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अंतरिक्ष यान बिल्कुल सही कार्य कर रहा है। उन्हें सब कुछ ठीक ठाक लगा तो आश्वस्त होकर उन्होंने खिड़की की ओर देखा, ताकि खुद से दूर होते चंद्रमा की सुंदरता को एक बार फिर से निहारा जा सके। किंतु तभी थॉमस मैटिंगली को कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत अपने दूसरे साथियों को खिड़की की ओर देखने को कहा। खिड़की से बाहर वाकई हैरान कर देने वाला नजारा था। असल में वहां एक यूएफओ जैसी उड़ती हुई चीज दिखाई पड़ रही थी। चार्ल्स ड्यूक ने तुरंत अपना कैमरा निकाला और यूएफओ जैसी दिखाई देने वाली उस वस्तु की एक छोटी वीडियो भी बना ली। बाद में धरती पर वापस आने के बाद इस घटना का जिक्र उस समय के अखबारों में भी प्रमुखता से किया गया था। लेकिन जितनी हैरान कर देने वाली एक घटना थी, उससे भी अधिक हैरान कर देने वाला एक और वाकया हुआ। दरअसल जब नासा में शोधकर्ताओं से पूछा गया कि चंद्रमा के पास दिखने वाली वो वस्तु क्या थी, तो नासा का जवाब था कि उनसे उस वस्तु की वीडियो खो गई है, इसलिए उस वस्तु के बारे में कुछ भी नहीं जाना जा सकता। अब नासा के वैज्ञानिकों ने एक यूएफओ की वीडियो को गुम कर दिया। इससे अधिक मूर्खतापूर्ण तर्क और क्या हो सकता है। नतीजन नासा के न सिर्फ पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ी, बल्कि ये भी कहा गया कि नासा सरेआम झूठ बोल रहा है और सच को छुपा रहा है, क्योंकि वो वस्तु यूएफओ ही थी और उसमें एलियन भी सवार थे, जिनसे नासा के वैज्ञानिक घबराए हुए हैं। अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। कोई कहता था कि एलियन चंद्रमा को कब्जाने आए हैं, तो कोई कहता कि एलियन पृथ्वी पर ही हमला कर देंगे। लेकिन एक लंबे समय के बाद आखिरकार सच्चाई सबके सामने आ गई। असल में वर्ष 2002 में नासा ने कहा कि उन्हें कंप्यूटर में वो 1972 वाली वीडियो मिल गई है और उसकी जांच भी पूरी हो चुकी है। नासा के अनुसार वो वस्तु और कुछ नहीं बल्कि एक फ्लड लाइट थी, जो उनके अपने अंतरिक्ष यान यानी अपोलो 16 से ही टूटकर अलग हुई थी। सबूत के तौर पर नासा ने उस 30 साल पुरानी वीडियो को भी पब्लिक कर दिया। अब पहले यूएफओ देखने की अफवाह, फिर यूएफओ की वीडियो खो जाने के बाद और 30 साल बाद वीडियो वापस मिल जाने के इन दावों पर भला कोई कैसे यकीन करे। इसलिए आज तक दुनिया भर के बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि असल में वो चीज यूएफओ ही थी और नासा कोई दूसरा वीडियो दिखाकर सफेद झूठ बोल रहा है। खैर, अब सच्चाई जो भी हो, किंतु सच्चाई इतिहास के गुमनाम गलियारों में खो चुकी है। दोस्तों, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि कई बार अंधेरे में आपको कोई पेड़ या झाड़ी भी ऐसे लगते हैं मानो कोई इंसान या जानवर खड़ा हो। दरअसल जब हमारी नजरें किसी वस्तु को साफ तौर पर नहीं देख पाती, तो हम उस वस्तु के आकार और बनावट से मिलती जुलती तस्वीरें अपने दिमाग में बनाने लगते हैं। अब जरा सोचे कि सुदूर अंतरिक्ष में किसी वस्तु की धुंधली सी दिखाई देने वाली तस्वीरों के दम पर हम भला उस वस्तु के बारे में सही से कैसे जान पाएंगे। और अंतरिक्ष तो वैसे भी असंख्य अनजान पिंडों से भरा हुआ है, जिन्हें निहारने की जिज्ञासा सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि आम इंसान भी रखते हैं। वर्ष 2002 की शुरुआत में ऐसे ही एक जिज्ञासु व्यक्ति, जिनका नाम बिल यंग है, अंतरिक्ष को अपनी टेलीस्कोप से निहार रहे थे। बिल यंग एक शौकिया खगोल वैज्ञानिक है, जो रात के समय अपना अधिकतर समय तारों के साथ ही व्यतीत करना पसंद करते हैं। अंतरिक्ष की ओर टकटकी लगाए यंग की नज़र एक ऐसे पिंड पर पड़ी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। शुरुआत में ये पिंड एक उल्का जैसा लग रहा था, जो पृथ्वी की ही परिक्रमा करता प्रतीत हो रहा था। पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ ये उल्का काफी तेजी से अपने अक्ष पर भी घूम रही थी। बिल यंग के अनुसार इस उल्का के अपने अक्ष पर घूमने की गति इतनी तेज थी कि मात्र 1 मिनट में ही ये अपना एक चक्र पूरा कर रही थी। बिल यंग ने इस उल्का की जानकारी कनाडा की स्पेस एजेंसी को दी। उसके बाद नासा द्वारा जारी की गई तमाम धूमकेतु और उल्का पिंडों की सूची को खंगाला गया, लेकिन उस सूची में बिल यंग को दिखाई देने वाली उल्का के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यानी ये उल्का हाल ही में कहीं
कहीं दूर अंतरिक्ष से आई थी और पृथ्वी के करीब से गुजरने के कारण इस उल्का को पृथ्वी ने अपने गुरुत्वाकर्षण बल में बांध लिया था। सबसे अनोखी बात यह थी कि उल्का जैसे दिखने वाले इस पिंड में से आती रोशनी लगातार तेज और धीमी भी हो रही थी। इसलिए ये पिंड सभी के लिए जिज्ञासा का केंद्र बन गया और अफवाहों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया। कुछ लोग इसे एलियन स्पेसशिप बता रहे थे तो कुछ का कहना था कि यह बहुत बड़ा पत्थर है जो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एस्ट्रॉयड बेल्ट से हमारी ओर आया है और आने वाले कुछ महीनों में घटती बढ़ती रोशनी वाला ये एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी से ही टकरा जाने वाला है। लेकिन सबसे रोचक बात यह रही कि इससे पहले हम उस पिंड के बारे में अधिक जानकारी जुटा पाते वो पिंड ही गायब हो गया और उसके बाद वो फिर से कभी दिखाई नहीं दिया। नासा के वैज्ञानिकों का इस बारे में कहना था कि वो पिंड कोई उल्का तो हो नहीं सकती और ना ही कोई धूमकेतु, क्योंकि किसी भी उल्का या धूमकेतु की चमक इतनी तेजी से बढ़ या घट नहीं सकती। इसलिए वो पिंड प्राकृतिक न होकर ह्यूमन मेड था, यानी उसे मानवों द्वारा ही बनाया गया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वो पिंड सच में कोई एलियन स्पेसशिप थी जिसे किसी अन्य ग्रह पर रहने वाली किसी समझदार प्रजाति द्वारा अपने ब्रह्मांडीय सफर के लिए निर्मित किया गया था और अपने उस स्पेसशिप पर सवार होकर एलियन हमारी पृथ्वी के बारे में जानने आए थे एवं जानकारी जुटाने के पश्चात वो एलियन वापस चले गए। नासा के वैज्ञानिकों का इस बारे में कहना है कि वो पिंड किसी एलियन सभ्यता ने नहीं बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले मानवों ने ही बनाया था। असल में वो पिंड अपोलो मिशन के दौरान प्रयोग में लाए गए किसी रॉकेट का हिस्सा था, इसलिए उसकी रोशनी भी तेजी से घट और बढ़ रही थी। वस्तुतः रॉकेट के ऊपर होने वाले पेंट में टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्रयोग में लाया जाता है। ये रसायन जरा सी तेज रोशनी पड़ते ही चमकने लगता है और कम रोशनी में कोई चमक नहीं छोड़ता। नासा के अनुसार अपनी धुरी पर तेजी से घूमने के कारण रॉकेट के उस टूटे हुए हिस्से के अलग अलग पार्टों पर सूर्य की रोशनी पड़ रही थी, इसलिए बारी बारी से वो सभी पार्ट चमक रहे थे और पृथ्वी पर से देखने में ऐसा भ्रम हो रहा था मानो किसी कैमरे की फ्लैश लाइट चमक रही हो। खैर असल बात तो ये है कि नासा भी उस भटकते पिंड के बारे में ठीक ठाक नहीं जान पाया और ना ही ये बता पाया कि यदि वो पिंड अपोलो यान का टूटा हुआ हिस्सा था तो इतने वर्षों तक हमें नजर क्यों नहीं आया और जब नजर आया भी तो सिर्फ कुछ दिनों में ही गायब क्यों हो गया। 6 नवंबर 2018 को भी अमेरिका के एक फौजी पायलट ने यूएफओ देखने का दावा किया था। पायलट के अनुसार वो अपने लड़ाकू विमान पर सवार होकर आसमान में हवा से बातें कर रहे थे, तभी उन्हें एक यूएफओ दिखाई दी और उस यूएफओ की गति इतनी तेज थी कि पल भर में ही वो यूएफओ उनके लड़ाकू विमान के करीब आई और पलक झपकते ही असीम तेज गति लिए विमान से आगे निकल गई। इस घटना के बारे में भी नासा के पास कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, वास्तव में हमें आज तक ब्रह्मांड के किसी अन्य ग्रह पर जीवन होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, किंतु खास बात यह है कि हमें ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह पर जीवन ना होने का भी कोई सबूत नहीं मिला है। हम पृथ्वीवासियों ने अपने ग्रह से बाहर निकलकर केवल चंद्रमा पर ही कदम रखा है और मंगल ग्रह पर कदम रखने की कोशिशें कर रहे हैं, किंतु ये ब्रह्मांड तो अथाह और विशाल है। यहाँ किस कोने में कौन सा रहस्य छुपा है कोई नहीं जान सकता। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।